का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले इसको कोई नहीं रोक सकता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 हमारे देश के सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता से जुड़े हुए एस्पेक्ट से डील करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप से जुड़े मामले को यूनियन लिस्ट में रखा गया है, यानी कि अगर सिटीजनशिप से रिलेटेड टॉपिक पर अगर बिल बनाना हो तो वह हमारे देश के पार्लियामेंट का काम है। 1995 से लेकर 2024 तक अभी तक सिटीजनशिप से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 बार अमेंडमेंट हो चुका है। यह अमेंडमेंट 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में हुआ था। सिटीजनशिप से जुड़ा लास्ट सुधार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2019 में हुआ था। उसी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 11 दिसंबर 2019 को हमारे पार्लियामेंट से एक बिल पास होता है जिसका नाम था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। मत विभाजन का निर्णय हाँ 311, 311, 311 ना 80 निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। और 12 दिसंबर 2019 को हमारे देश के प्रेसिडेंट उस पे साइन कर देते हैं। उस वक्त प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद। के बाद यह बिल एक एक्ट बन जाता है, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। कोई भी सरकार या सांसद अगर कोई नया कानून लाना चाह रहा है या कोई नया कानून बनाना चाह रहा है तो उसको पार्लियामेंट में जब रखा जाता है तो वह एक बिल होता है, और अगर वह सक्सेसफुली पार्लियामेंट से पास हो जाता है और उस पर प्रेसिडेंट का भी साइन लग जाता है तो वह बिल एक्ट बन जाता है। उसी तरह 12 दिसंबर 2019 से पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था। 12 दिसंबर 2019 को जब उस पे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साइन कर देते हैं तो वह एक एक्ट बन जाता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब समझते हैं CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या। CAA है क्या, अब इसको समझने का कोशिश करते हैं। जो कोई भी 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भागकर हमारे देश इंडिया में आए हैं उन सभी को गारंटी देता है हमारे देश भारत का नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप देने का। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है। शर्त यह है कि वह लोग हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध या फिर पारसी कम्युनिटी से होने चाहिए। लेकिन इस कानून में मुस्लिम कहीं नहीं है, यानी कि मुस्लिम को CAA के अंदर भारत का नागरिकता नहीं मिलेगा। अगर वह पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश से और 31 दिसंबर 2014 से पहले भी आए हैं, अगर वह मुस्लिम है तो उनको CAA के अंदर नागरिकता नहीं दिया जाएगा। इसके पीछे गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है कि उन कंट्री में माइनॉरिटी को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे बचने के लिए लोग पिछले कई दशकों से भारत की ओर आ रहे हैं। ऐसे में भारत का फर्ज है कि ह्यूमन ग्राउंड पर इनको प्रोटेक्शन दिया जाए। यह भारत सरकार BJP का CAA के सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट है। CAA के खिलाफ हमें देश के कई कोनों में प्रोटेस्ट भी देखने को मिला था, जैसे दिल्ली में शाहीन बाग प्रोटेस्ट और गुवाहाटी, असम में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला था CAA के अगेंस्ट में। और इतना बड़ा प्रोटेस्ट का रीजन था डिस्क्रिमिनेशन, जो हमें इस बिल में जाति के आधार पर देखने को मिला था। जैसे जिस तरह मुस्लिम को इस बिल से अलग रखा गया था, इस बिल में मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया था। अब देखते हैं हमारे देश में जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है उनका इस CAA पर क्या कहना है। तृणमूल कांग्रेस की नेता और वेस्ट बंगाल की CM ममता बनर्जी का कहना है कि इस CAA को वह अपोज करेंगी जब तक इसमें किसी भी ग्रुप के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ गाप गप पकड़ते हैं, ये भी एक गाप गप है, लेकिन असली फायदा किसी को नहीं मिलेगा। केरला और तमिलनाडु के CM का कहना है कि वह इस CAA को अपने स्टेट में लागू नहीं होने देंगे। 250 से ज्यादा पिटीशन फाइल किया जा चुका है इस CAA के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अभी तक इसमें सुनवाई स्टार्ट नहीं हुआ है। जो कोई भी CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल रहे हैं, उनका कहना है कि वह किसी के भी खिलाफ नहीं है। वो यह नहीं चाह रहे हैं कि हिंदू या सिख, ईसाई कि किसी को नागरिकता ना मिले। वह बस इतना चाह रहे हैं कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, मुस्लिम को भी इसके अंदर शामिल किया जाए। इस CAA के खिलाफ एक और आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट यह है कि
इसके अंदर सिर्फ 3 देश को क्यों रखा गया? म्यांमार भी हमारा पड़ोसी देश है, उसको भी हम लोग इसमें रख सकते थे। म्यांमार में बुद्धिस्ट मेजोरिटी में है और मुस्लिम माइनॉरिटी में है, तो इसमें कहना था कि म्यांमार को भी इसमें ऐड किया जाए, जिसकी वजह से म्यांमार से जो भी मुस्लिम भाग कर आए हैं उनको भी नागरिकता इसके अंदर दिया जाए। श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश है, इसको भी उसके अंदर शामिल किया जाए। जैसे श्रीलंका में हिंदू तमिल पे अत्याचार देखने को मिलता है, तो हिंदू तमिल को भी सीएए के अंदर नागरिकता देना चाहिए। यह सीएए के अगेंस्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट है जो कई सारे सोशल एक्टिविस्ट, प्रोफेसर, पॉलिटिशियन, उन लोगों के द्वारा यह आर्ग्यूमेंट दिया गया है। अभी हम सीएए पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि होम मिनिस्ट्री द्वारा एक नोटिफिकेशन 11 मार्च को जारी किया गया है। इसमें बताया गया है सीएए हमारे देश में लागू हो चुका है। जो लोग भी एलिजिबल है सिटीजनशिप के लिए वह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यह था सीएए से जुड़ा अपडेट। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई हमसे गलती हो गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सुधार सकते हैं। आप हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शुक्रिया।